Hello and welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So this is sixth practice session. First sentence is your opinion. Your opinion, आपकी राय. ओपिनियन देने के लिए उन सभी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं. कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं वो देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज इन माई ओपिनियन दे ट्रीटेड हिम बैडली. इन माई ओपिनियन दे ट्रीटेड हिम बैडली. मेरी राय में उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है. बैडली यानी कि बुरा व्यवहार, बुरा करना. ट्रीटेड व्यवहार करना. तो मेरी राय में उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है. दे ट्रीटेड हिम बैडली. सेकेंड सेंटेंस इज एज आई सी इट ही हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू रिज़ाइन. एज आई सी इट ही हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू रिज़ाइन. जैसा कि मैं देख सकता हूँ. एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख सकता हूँ. ही हैज़ नो अल्टरनेटिव, उसके पास अल्टरनेटिव होता है विकल्प. विकल्प यानी कि कोई और रास्ता ना होना. ही हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू रिज़ाइन. उसके पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई और चारा नहीं है. ये सेंटेंस बहुत कॉमन है. आप जब भी किसी को बोलते हैं ना कि यार उसने ऐसे से गलती कर दिया, अब तो उसका रिज़ाइन होना पक्का है, तो आप बोल सकते हैं एज आई सी इट ही हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू रिज़ाइन. राइट. इन सभी सेंटेंसेस को 1 से 2 बार बोले और लाउडली बोले. मिरर के सामने बोलते हैं तो और भी अच्छा है. आपका कोई पार्टनर नहीं है, वो कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस अकेले करते हैं, किसी के साथ करते हैं, किसी का साथ मिलता है, कंपनी मिलती है तो बेटर है, बट नहीं मिलता तो आप मिरर के सामने बैठकर इन सभी सेंटेंसेस को लाउडली बोले. राइट. बढ़ते हैं आगे. थर्ड सेंटेंस है एज फार एज आई कैन सी इट्स अ गैम्बल. एज फार एज आई कैन सी इट्स अ गैम्बल. जहाँ तक मैं देख सकता हूँ. एज फार एज, जहाँ तक. आई कैन सी, देख सकता हूँ. इट्स अ गैम्बल. गैम्बल होता है जुआ. जुआ यानी कि जुआ खेलना जिसे कहते हैं उसे गैम्बल बोलते हैं. इंग्लिश में गैम्बल कहते हैं. क्या कहते हैं? गैम्बल. फोर्थ सेंटेंस इज आई डू थिंक दिस इज एन अनफेयर डिसीजन. अनफेयर होता है अनुचित, जो सही ना हो. अनफेयर, अनुचित. डिसीजन यानी कि निर्णय. आई डू थिंक दिस इज अनफेयर डिसीजन. मुझे लगता है कि यह एक अनुचित निर्णय है. जब कोई चीज़ या कोई डिसीजन सही नहीं हो तो आप बोल सकते हैं आई डू थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, दिस इज एन अनफेयर डिसीजन, यह एक अनुचित निर्णय है. फिफ्थ सेंटेंस इज टू टेल यू द फैक्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. द फैक्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. आपको बता दूं कि मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. समथिंग लाइक दैट. समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा. समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा. राइट. वर्ड को आप बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज I don't remember his exact words, but he said something like that. I don't remember his exact words, but he said something like that. मुझे उसके सटीक शब्द याद नहीं है. सटीक, एग्जैक्ट. राइट. मुझे उसके सटीक शब्द याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था. Said यानी पास्ट की बात हो रही है. He said something like that. कुछ ऐसा ही कहा था. Second sentence is I know that he did something like that. I know that he did something like that. मुझे पता है कि उसने कुछ ऐसा ही किया है. I know that, मुझे पता है. I know that यानी कि मुझे पता है कि उसने कुछ ऐसा ही किया है. Something like that, कुछ ऐसा ही किया है. I hope आपको something like that word कैसे यूज़ करना है, कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है और कैसे बोलना है वो समझ आ रहा है. इनकी प्रैक्टिस करनी है. बढ़ते हैं आगे. I knew he would say something like that. मुझे पता था कि वह ऐसा ही कुछ कहेगा. would यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है. I knew he would say something like that. मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही कहेगा. They will ask you something like that. They will ask you something like that. वे आपसे ऐसा कुछ पूछेंगे. वे आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे. ऐसा कुछ पूछेंगे. Fourth sentence is he will do something that will hurt others.
He will do something that will hurt others. वह कुछ ऐसा करेगा जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे. He will do something. वह कुछ ऐसा करेगा जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे. Hurt मतलब ठेस पहुंचना. He wrote something like that and it pleased her. He wrote something like that. It pleased her. उसने कुछ ऐसा ही लिखा और इससे उसे खुशी हुई. Pleased her यानी कि खुशी होना. He wrote something like that. उसने कुछ ऐसा ही लिखा और इससे उसे खुशी हुई. ठीक है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. इन्हीं सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये कुछ ही सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए. आप और सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए. 1 से 2 बार अपने प्रैक्टिस करोगे और लिखोगे. देखो, पढ़ने से, सुनने से और लिखने से, ये 3 चीज़ होती है जिससे आप कुछ भी चीज़ सीख पाते हैं. लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग. राइट. तीनों ही चीज़ों को करना है. उसके बाद आप इंग्लिश बेटर आपकी हो पाएगी और अच्छी हो पाएगी. ऐसी ही मेरी उम्मीद है, कोशिश है कि मेरे इन सभी प्रैक्टिस सेशन से आपको हेल्प हो पा रही है और अपनी इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं. बढ़ते हैं आगे. क्लास का थर्ड सेंटेंस है, थर्ड वर्ड है समथिंग. समथिंग, कुछ. ये वर्ड भी बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ होता है. कैसे यूज़ कर सकते हैं देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस, हिज नेम वॉज प्रकाश के समथिंग. हिज नेम वॉज प्रकाश के समथिंग. उसका नाम प्रकाश के कुछ था. यानी आप श्योर नहीं है पूरा नाम क्या था, तो आप बोल सकते हैं हिज नेम वॉज प्रकाश के समथिंग. उसका नाम प्रकाश के कुछ था. समथिंग यानी कि कुछ था, इसके आगे और कुछ था बट आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं समथिंग. सेकंड सेंटेंस इज द नेम ऑफ द बुक इज हील्स ऑफ समथिंग. द नेम ऑफ बुक इज द हील ऑफ समथिंग. किताब का नाम द हील्स ऑफ समथिंग, यानी कि नाम पूरा याद नहीं है तो आपने क्या लिख दिया, द हील्स ऑफ समथिंग. द हील्स ऑफ समथिंग. किताब का नाम द हील्स ऑफ समथिंग है. राइट. आप समथिंग यानी कि कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. वुड से रिलेटेड थर्ड सेंटेंसेस, he would do something or other that would make her angry. He would do something or other that would make her angry. वह कुछ ना कुछ, do something यानी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे गुस्सा आएगा. would make, गुस्सा आएगा. Right? 4 sentences. There were some questions for which he didn't have answer. कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे. कुछ सवाल ऐसे थे. Some question यानी कुछ सवाल ऐसे थे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे. Didn't have यानी कि उसके पास नहीं थे. I hope पूरी क्लास आपको समझ आ गई होगी. So प्रैक्टिस कीजिए. जितना आप बोलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. फ्लुएंसी भी आएगी, डे बाय डे आएगी. थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करती रहनी है. सो कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग and keep watching Learn Fluent English by Tripti Chande.